अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी रिपोर्ट के व्यूज़ पे और क्विक बुक में जो चेंजेस आती हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करके रिजॉल्व किया जाए। आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप ये कोर्स ले रहे होंगे हो सकता है क्विक बुक थोड़ी सी इंटरफेस में चेंजेस ले आए, तो यहाँ पे एम्फेसाइज़ करना ज़रूरी है कि उन चेंजेस को रिजॉल्व कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, चीज़ें कहाँ मूव हो गई हैं। एक फंडामेंटल बात याद रखने की है कि क्विक बुक कोई भी फंक्शनल चेंज नहीं कर सकता, किसी भी रिपोर्ट का नाम चेंज नहीं करेगा, किसी भी फंक्शन का नाम चेंज नहीं करेगा। अगर चेंजेस होंगी तो इंटरफेस में अलाइनमेंट की चेंजेस होंगी। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, हम चलते हैं अपने क्विक बुक के लॉगिन स्क्रीन पर। हमने क्विक बुक अभी लॉगिन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो न्यू का ऑप्शन है इसे हमने पहली शुरू की वीडियोस में जहां हम नेविगेशन की डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पे हमने इसे डिस्कस किया था। ये जो न्यू का ऑप्शन है, इनवॉइस, रिसीव पेमेंट एंड एवरीथिंग एल्स, ये पहले यहाँ पे कहीं अलाइन करता था। सिर्फ प्लस का साइन था, न्यू नहीं लिखा हुआ था। अब हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो इसे क्विक बुक सेंटर में कर दे, साइड में कर दे, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जो मेन्यू के कंटेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। अगर सेल रिसीट लिखा है तो सेल रिसीट ही होगा, अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस ही होगा, पेरोल पेरोल ही होगा। और अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो आज इस वीडियो में जो स्क्रीन खुल रही है मोर और लेस यही स्क्रीन तब भी खुलेगी जब क्विक बुक चेंजेस ला चुका होगा। चेंजेस वो किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, आसान करने के लिए लाता है क्विक बुक। तो फंडामेंटल और फंक्शनल चेंजेस, आई रिपीट माई सेल्फ, नहीं करता क्विक बुक। तो अगर आपको कोई चीज़ ना मिले, रिलैक्स, ट्राई टू फाइंड द होल इंटरफेस और उसमें देखें कहाँ पे क्या चीज़ है। आपको जो भी ऑप्शन ढूंढना है, बहुत ही आसान इंटरफेस है क्विक बुक का, एज यू कैन सी गाइस। तो जो भी आप चीज़ ढूंढेंगे वो आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं रिपोर्ट्स पे। अभी तक हमने एंटिटी क्रिएट कर ली, उसमें हमने वेंडर्स और कस्टमर्स को इंपोर्ट कर दिया और हमने कुछ आइटम को लिस्ट कर दिया। लेकिन अभी तक कोई भी एंट्री हमने पोस्ट नहीं की है। एंटिटी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है लेकिन हमने कोई एंट्री अभी पोस्ट नहीं की है। विद दिस बैकड्रॉप हम चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं रिपोर्ट्स पे, जो कि ज़रूरी है। आप यहाँ पे लेफ़्ट पैन पे आएंगे, लेफ़्ट पैन पे आके आपने रिपोर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दे रहा है, कस्टम, स्टैंडर्ड, कस्टम रिपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स की। अच्छा, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में यहाँ पे फेवरेट में कुछ आप मार्क कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आप बैलेंस शीट कंपैरिजन को चाहें फेवरेट में जस्ट क्लिक, तो ये यहाँ फेवरेट में आ जाएगा। इन रिपोर्ट्स का मकसद क्या है? जो भी हम एंट्रीज करेंगे, मकसद हमारा बॉटम लाइन है कि ये रिपोर्टिंग हम कर दें अपने क्लाइंट को। या अगर हमारा बिजनेस है तो हम रिपोर्ट निकाल के जनरेट करके देख लेंगे जी हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, एम्प्लॉय के कितने खर्चे हो रहे हैं, मार्केटिंग का कितना एक्सपेंस हुआ, बजट से कंपैरिजन करके देख लें। तो यहाँ से रिपोर्ट्स हर तरह की जनरेट होती हैं। अगर हम मोटी मोटी बात करें, क्योंकि हम इन रिपोर्ट्स पे आगे कोर्स में इन सबको इंडिविजुअली मोर और लेस डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम मोटी मोटी बात करें, ऑडिट लॉग हमें क्या बताता है? ऑडिट लॉग हमारी सारी लॉगिन डिटेल दे रहा होता है हमें। ये देखें, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट कोई एडिट की, उसे रिमूव किया, लॉगिन किया, प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड किए, कैटेगरी ऐड की मैंने, इनकम टैक्स की। अगर ये लॉग हमें क्या बता रहा होता है? लेट्स से आप एक जैसे हमने अकाउंटेंट वर्जन खोला हुआ है और दो तीन अकाउंटेंट मिलके दो तीन अलग अलग कंपनीज़ के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो ये ऑडिट लॉग हमें बताती है कि जी लेट्स से ज़िया ने ये काम किया था, यूसुफ ने ये काम किया था, फ़ारूक ने ये काम किया था। तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि जी फ़ारूक साहब ने जो इन्वॉइसेस पुट की थी वो सही है नहीं है। अगर हमें कोई गलती आइडेंटिफाई होती है हमें पता लगता है जी फ़ारूक साहब की गलती है, जस्ट फॉर इंस्टेंस। वापस जाते हैं इस व्यू में। अच्छा, हमने ऑडिट लॉग की बात की, बैलेंस शीट कंपैरिजन है। ये अगर आप देखें तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्टिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल्स है। इंडिविजुअली इन रिपोर्ट्स को हम मोरलेस मोटी मोटी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग को बता रहा है, हु ओज यू, हेडिंग से ही आइडेंटिफाई है। ओपन इन्वॉइसेस कितनी है, स्टेटमेंट की लिस्ट, टर्म्स की लिस्ट क्या है, अनबिल्ड चार्जेस क्या हैं। कस्टमर की चीज़ें अगर आपने देखनी है तो कस्टमर ने अगर कोई डिपॉजिट कराया है, एस्टिमेट्स हैं। कुछ सेल बाय कस्टमर देखनी है, सेल बाय प्रोडक्ट देखनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज़ के बारे में अगर कोई आपकी रिपोर्ट देखनी है, अनपेड बिल्स देखने हैं, कोई बिल्स की पेमेंट की लिस्ट निकालनी है, वेंडर बैलेंस की समरी निकालनी है,
एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। एक्सपेंसेस भी डिटेल यहाँ पे है। मैं क्विकली इनके रिपोर्ट्स को ज़रा सा ओवरव्यू दे दूँ। जो मेन आपका काम रहेगा वो रहेगा फॉर माई अकाउंटेंट सेक्शन से। इसमें आप अकाउंट की लिस्ट निकाल सकते हैं कि हमारी कितनी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, सब्सिडरी लेजर में कितने अकाउंट्स खुले हुए हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकाल सकते हैं। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज़ के बारे में, जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बात होगी। जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं, किस तरह पोस्ट होती हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस तरह आप कंट्रोल रख सकते हैं जर्नल एंट्रीज़ में। जर्नल लेजर की रिपोर्ट चाहिए आपको, जर्नल की चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, रीसेंट ट्रांजेक्शन्स क्या हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ट्रायल बैलेंस, इसको हम फेवरेट में ले जाते हैं। ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, पे रोल के भी हैं, लेकिन पे रोल से हम इस कोर्स में इतना इन्वॉल्व नहीं रहेंगे क्योंकि पे रोल इज़ क्वाइट सिंपल। आगे चल के हम छोटी सी बात करेंगे पे रोल के बारे में एंड वील मूव ऑन। अच्छा, अब ऊपर आते हैं। अब लेट्स फॉर इंस्टेंस हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं जी हमें कस्टमर की अभी जो ट्रायल बैलेंस दिखा रहा होगा वो आपको दिखा रहा होगा जी अकाउंट रिसीवेबल कितना है, अकाउंट पेबल कितना है, जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में वीडियो आप रेफर करें चार्ट अकाउंट्स में बताया होगा। लेकिन अगर आपको कस्टमर की डिटेल देखनी है, वही ब्रेकअप आपको कस्टमर वाइज चाहिए, तो कस्टमर बैलेंस डिटेल में जाएंगे। कस्टमर बैलेंस डिटेल में अगर आप जाइए तो अभी ये आपको ऑप्शंस दे रहा है। अगर आप देखें अभी हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, ABC कंपनी लिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कोई डेटा इनपुट नहीं किया। ऑल डेट्स के लिए दे सकता है, दिस मंथ के लिए दे सकता है, क्वार्टर, ईयर, जो भी आप सेट करें। फिलहाल हम ऑल डेट्स पे कर रहे हैं जस्ट टू शो एन एग्जांपल। इसको हम सेव एंड कस्टमाइज करेंगे, नाम यही रखेंगे, हमने इसको किया सेव। ये कह रहा है कि कस्टम रिपोर्ट सेव सक्सेसफुली। ठीक है जी, लेट्स गो बैक। अब ये जो रिपोर्ट हमने कस्टमाइज़ की है, यहाँ के फॉर्मेट में तो वो रिपोर्ट वैसी ही रहेगी, लेकिन हमारे पास कस्टम रिपोर्ट आ जाएगी, यहाँ पे आइडेंटिफाई होगी। अच्छा, अब स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हम यहाँ क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो स्क्रॉल डाउन करके हम देखें कौन सी रिपोर्ट चाहिए, सच्चा हम उसे कस्टमाइज़ करें और कस्टमाइज़ के सेक्शन में वो रिपोर्ट हमें आइडेंटिफाई कर देगी जी ये आपकी रिपोर्ट है। अच्छा, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स पे भी बात होगी थोड़ी देर आगे जाके, जब हम बिल्कुल इसको कंक्लूड करे होंगे कि मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग को आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के देता है ये आपको। एनुअल रिपोर्ट टाइप की रिपोर्ट भी बन सकती है इससे, जैसे आप चाहें वैसी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। दैट्स अ गुड टूल। अभी तक की डिस्कशन को हम स्टैंडर्ड और कस्टमाइज पे रखेंगे। आगे चल के जब हम इस एंटिटी में कुछ एंट्रीज़ इनपुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें रिपोर्टिंग कैसे मूव हो रही है। एक और कस्टमाइज़ कर लेते हैं रिपोर्ट फॉर सेक ऑफ आवर डिस्कशन। हमें कस्टमाइज़ करनी है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे जाइए। अगर आप देखिए ट्रायल बैलेंस मुझे सिर्फ आज की डेट में दे रहा है, तो जो भी आज की डेट में ट्रांजैक्शन हो रही होगी उस हद तक ट्रायल बैलेंस मुझे शो कर रहा होगा, लेकिन मुझे तो ट्रायल बैलेंस पूरा चाहिए, तो मैं कहता हूँ ऑल डेट्स तक रख दें फॉर जस्ट सेक ऑफ दिस वीडियो। इसे हम सेव एंड कस्टमाइज़ करें। नाम इसका ट्रायल बैलेंस ही रख रहे हैं, हमने सेव किया, सक्सेसफुली सेव। ये भी हमारे पास कस्टम रिपोर्ट में आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इनवॉइसेस को बुक करेंगे तो फिर इस कस्टम रिपोर्टिंग को हम थोड़ा सा रेफ़र करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।